नोएडा के श्रीकांत त्यागी मामले में पार्टी के रुख से नाराज होकर सपा के नोएडा जिला महानगर उपाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार वर्णवाल ने इस्तीफा दे दिया है और इस वक्त बातचीत के लिए शैलेंद्र जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, ऐसी क्या बात हुई कि आपने पार्टी में पद और प्राथमिक सदस्यता दोनों से इस्तीफा दे दिया? नाराजगी है कि जितना हमने इस पार्टी के लिए मेहनत किया था और एक अच्छी छवि बनाई थी, उस छवि को धूमिल होने लगी थी, फिर मैंने पार्टी छोड़ दी। कैसे धूमिल होने लगी? हालांकि कुछ ही दिन पहले सपा ने यह फैसला किया था कि उनके पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने जाएंगे। क्या इसी वजह से आप नाराज हुए? जी बिल्कुल। एक्चुअली विक्टिम जो है वो श्रीकांत त्यागी की पत्नी नहीं है, वो तो कॉन्सिक्वेंसेस से, हालात ऐसे थे जैसे पुलिसिया जुल्म, वो हर कोई होता है। किसी के पति अगर या भाई अगर उस पर कोई कार्रवाई होती है तो पुलिस उसका सॉफ्ट टारगेट घर की महिलाओं को बनाती है। ये नॉर्मल सी प्रक्रिया थी। हालांकि ये गलत है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ और सहानुभूति भी है अनु त्यागी जी के। तो मेन जो विक्टिम थी वो जो पीड़ित महिला है वो थी। और दूसरा ये कि वो जाति सूचक वर्ड जो है, आप सोसाइटी में रह करके ऐसे कैसे बोल सकते हो? पढ़े लिखे लोग हैं, महिलाएं भी है ना, पोस्ट होल्ड करती हैं, एक महिला CEO भी है ना, और उनके नीचे तमाम हजारों लोग भी काम करते हैं। तो ये जो पुरुषवादी जो उन्होंने छवि जो दिखाई कि महिला है डर जाएगी, लेकिन वो ऐसा डरी नहीं। कोई भी सोसाइटी, क्या आजकल गांव की भी महिलाएं नहीं डरती हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने बड़े फैसले लेने से पहले जब आपको लगा कि पार्टी ने ये फैसला किया और आपकी नाराजगी थी, तो क्या आला कमान से आपने बातचीत की या उचित मंच पर आपने पहले बात रखने की कोशिश की, तो आपकी सुनवाई नहीं हुई तब आपने दे दिया, या क्या रीजन रहा? जी बिल्कुल, जब अखिलेश जी यहाँ पे आए हुए थे तो उस समय भी जो है मैंने सोशल मीडिया के, चूँकि वो आते हैं तो जो उनके जो नज़दीकी हैं उनसे भी मिलते हैं, आम पब्लिक से तो मिलते नहीं हैं। उस समय भी मैंने बात कही थी, चूँकि हमारा नोएडा ग्रामीण में भी अच्छा पकड़ है और शहर से भी थोड़े बहुत वोट मिले थे, इस बार सोसाइटी से भी वोट मिले थे। जो बार बार जो यहाँ पे समाजवादी पार्टी हार रही है उसका सिर्फ एक ही कारण है, वो कारण ये है कि सोसाइटी में इनका प्रवेश नहीं है। आपने खुद भी देखा होगा कि जब चुनाव प्रचार की जब हुआ था, सोसाइटी में एंट्री नहीं मिल रही थी। उस समय ही अखिलेश यादव जी को स्वयं संज्ञान में लेकर के आना चाहिए था। चलो उस समय, चलो ठीक है, मान सकते कि समय कम था, लेकिन आज अगर आप आए हैं और अगर चुनाव आगे, चुनाव एक तो होता नहीं है, बार बार चुनाव आते हैं, तो ये एक अच्छा मौका था। यहाँ पे आते, खुद आते, अपनी पत्नी जो डिम्पल यादव जो है उनको भी लेकर के आते, सोसाइटी में जाती, उनका स्वागत भी होता, उस पीड़ित महिला से भी मिलती और शंका का जो भी परेशानी तो उसको दूर करती वो। इसमें क्या गलत है? तो ये जो समाजवादी पार्टी ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी से जो अपने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया, तो इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? क्या आप मानते हैं जो कि वेस्ट यूपी में RLD के साथ सपा का गठबंधन है, RLD फैक्टर है, या क्या वैसे फैक्टर है कि ये भेजने की नौबत आई? आपने इस्तीफे में भी इस बात का जिक्र किया है। देखिए, ये एक फैक्टर हो सकता है, लेकिन राजनीति में दबाव नहीं होता है, ब्लैकमेलिंग नहीं होती। थोड़ा बहुत अंदर खाने हो सकती है, लेकिन खुलेआम नहीं हो सकती। ये सोसाइटी है और सोसाइटी में हर व्यक्ति जो है सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है, आपका फेसबुक पे एक्टिव है, इंस्टा पे है, हर कोई है। तो यहाँ पे आप बचकानी हरकतें करेंगे, गांव वाले लोगों को यहाँ पे लेकर के सोचेंगे कि डरा लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ पे हर पोस्ट मतलब जो भी है, जो भी आदमी 50 लाख रुपए खर्च करके अपना फ्लैट खरीदा है, उस व्यक्ति का अपना कहीं ना कहीं वजूद है और एक अच्छे पद पे है, और वो भी उसमें से कई सारे गांव से भी जुड़े हुए लोग हैं, उनके साथ भी आदमी है, ऐसी बात नहीं है। तो आप ये गलत मैसेज गया, बिल्कुल गलत मैसेज, क्योंकि श्रीकांत जो है कोई साधु संत वाला काम तो किया नहीं, उन्होंने गलत काम किया ना। आपने एक और बात कही कि जाति सूचक शब्द जो श्रीकांत त्यागी ने उस महिला पर कहा, तो उस बात को लेकर भी आपके मन में पीड़ा थी, और उसके बाद जब पार्टी ने प्रतिनिधिमंडल भेजने का फैसला किया तो पीड़ा आपकी और बढ़ गई। तो यही दो कारण है या और भी कुछ कारण है? नहीं, देखिए, सबसे पहली पीड़ा तो है कि कोई भी महिला को इस तरह से आप प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये पहला है, ठीक है। और यही चीज को मैंने भी बोला कि प्रतिनिधि मंडल भी था, तो उनको पहले पीड़ित महिला से मिलना चाहिए था। अगर पीड़ित महिला किसी कारण से नहीं मिल रही थी तो आपको ये समझना चाहिए था कि पीड़ित परिवार जो है वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, तो उस पहले भरोसा को कायम करना चाहिए था। पहले आप उनसे मिलिए, फिर जो उसका कारण है श्रीकांत, उसके परिवार से मिलिए, वो सेकंड होना चाहिए था। लेकिन हुआ उल्टा,
आप श्रीकांत के ही पत्नी से आप पहले उसको मिलना चाह रहे हैं, ये तो गलत है ना। ये तो साइड इफेक्ट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ये सोसाइटी में बिजली कट गई, भाई आप पैसा नहीं दोगे तो कटेगा। प्रीपेड मीटर है, हमने कितना बिल्डर के खिलाफ आवाज उठाई है हम। नहीं तो अब जो है मान लीजिए कि और भी पार्टी ने पहले डेलीगेशन भेजने का फैसला किया और उनके समर्थन में त्यागी समाज ने एक बहुत बड़ी पंचायत भी की जिसमें हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा भी हुए। तो इन सब चीजें भी, ये सब भी एक वजह है, आप मानते हैं? देखिए ऐसा है कि अखिलेश जी ने क्या सोचा ये तो वही जाने, लेकिन मैं एक समान नागरिक के हिसाब से, एक जागरूक नागरिक के हिसाब से मैं एक जो बात कहना चाह रहा हूँ, इससे पार्टी को कतई नहीं फायदा हो रहा है। कम से कम नोएडा शहर में या गौतम बुद्ध नगर में तो बिल्कुल ही फायदा नहीं हो रहा है। आपको क्या लगता है? आप जो है उनसे मिलिए, श्रीकांत की जो पत्नी है उनसे मिलिए, उनको बोलो कि आप सोसाइटी में एक आरडब्ल्यू का चुनाव लड़िए, अपने आप पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। अखिलेश जी को भी पता चल जाएगा कि जिस चीज का वो समर्थन कर रहे हैं क्या वास्तव में जनता का समर्थन है या नहीं है। बाहर की भीड़ ला करके आप नोएडा शहर को डरा नहीं सकते, इस चीज को ध्यान में रखना है। ये थे शैलेंद्र कुमार। इन्होंने चूंकि समाजवादी पार्टी ने श्रीकांत त्यागी की पत्नी से मिलने के लिए अपने प्रतिनिधिमंडल को भेजने का फैसला किया है और ये उसी बात से नाराज होकर शैलेंद्र जी ने इस्तीफा दे दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट अशोक चौहान के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, नोएडा।